हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ENVT। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यू, उसमें हमने वर्कबुक में पेज नंबर 134 तक हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो पिक्चर्स को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर हमें लिखने हैं। नंबर 1, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पिक्चर्स में क्या है, डिजास्टर। पिक्चर्स में क्या है कि जो नीचे रिवर है, वो रिवर के ऊपर पुल है, वहां से व्हीकल जा रहे हो और नीचे जो बॉय है वो नदी में नहा रहा है। यहाँ पे जो मैन है वो भी नहा रहा है। यहाँ पे जो मैन है वो अपनी गाय को नहला रहा है। और दूसरे पिक्चर्स में है कि सुनामी यानी कि दूसरे पिक्चर्स में फ्लूड यानी कि पूर आया है, ज़्यादा बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई है। तो यहाँ पे लोग बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं और नीचे ये लोग तैर रहे हैं, डूब रहे हैं। अब नंबर 1 पे है, कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर्स। आपने इस पिक्चर्स में क्या देखा है, डिजास्टर है ये। तो यस, आई कैन सी द डिजास्टर ऑफ द फ्लूड इन दिस पिक्चर्स, यानी कि पूर आया हुआ है। नंबर 2, इफ देर आर फ्लूड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑकर। विलेज में जब पूर आता है तो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एवरीवेयर देयर विल बी वाटर इन द विलेज, हर जगह पे पानी भर जाता है, विलेज में पानी आ जाता है। रो हाउस एंड हर्ट्स आर स्वेप्ट अवे, पानी में जो हाउस होते हैं वो भी डूब जाते। द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पीने के पानी की। एंड फूड टेक्स प्लेसेस, और खाने की भी क्या होती है, मुश्किलें होती हैं। दूसरी जगह से खाना मंगवाना पड़ता है। सरकार हेल्प करती है लोगों को, ऐसा जब पूर आता है तब खाने का सामान पहुंचाती है, पानी पहुंचाती है, लोगों को बचाने की कोशिश करती है, रेस्क्यू करती है सरकार। नंबर 4 पे, मैनी डिसीजेस ब्रेक आउट, यानी कि ये सब होने के बाद रोगचारा बढ़ जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। What डैमेज इज कॉज ड्यू टू फ्लूड्स, फ्लूड की वजह से क्या क्या डैमेज होता है। तो एपिडेमिक स्प्रेड्स, यानी कि रोगचारा सबसे ज्यादा हो जाता है। ट्रीज नियर द रिवर आर अपरूटेड, ट्री होते हैं वो रूट, यानी कि ट्री के नीचे जो रूट होते हैं वो ज्यादा पानी की वजह से वो जो होते हैं मूल, उसके नीचे से मिट्टी धुल जाती है। द लाइफ और पीपल बिकम डिसऑर्डरली, उन लोगों को जीने के लिए जो सामान इकट्ठा किया हुआ होता है लोगों ने, वो भी सब पानी में जो होता है ना, बाढ़ आती है तब वो सब क्या हम बोलते हैं गुजराती में, तड़ाई जो, वो सब चला जाता है। रो हाउस एंड हर्ट्स आर स्वेप्ट अवे विथ वाटर, पानी में डूब जाते हाउस एंड हर्ट्स, झुंपड़ियाँ भी डूब जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स पीपल को फेस करने पड़ते हैं। नंबर 4 पे, व्हेन इज सच अ सिचुएशन सीन, फ्लूड कम्स आइदर ड्यू टू हैवी रेन्स इन द मानसून और ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन माउंटेन्स। जब बारिश सबसे ज़्यादा होती है उसका मेन कारण यही होता है कि जो हाई माउंटेन होते हैं उस पर जो आइस होती है वो पिघल जाती है और जो पानी का जो बहाव होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मानसून में हैवी रेन होता है, वो ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लोगों को फ्लूड का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स को देख के सामने हमें उसका वर्णन करना है। तो नंबर 1 पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पवन की वजह से ये लोग उड़ रहे हैं, ये ट्री भी ऐसे क्या बोलेंगे हम, झुक गए हैं और आसपास कचरा
उड़ रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अ स्टॉर्म हैज़ ऑकर्ड, वावाजोड़ा की स्थिति हुई है, परिस्थिति का निर्माण हुआ है। मैनी ट्रीज ऑफ द विलेज हैव अपरूटेड, वो जो ट्री होते हैं वो भी गिर जाते हैं ऐसे समय पे। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इंजर्ड, लोगों, एनिमल्स यानी कि प्राणी, बर्ड्स यानी कि पक्षी, आर इंजर्ड यानी कि लोगों को दिक्कत होती है, नुकसान होता है। इंजर्ड यानी कि हानि होती है। नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है कि हाउस में आग लगी है। द हाउस इज ऑन फायर, हाउस पे आग लगी हुई है। ऑल द बिलोंगिंग केप्ट इन द हाउस वुड हैव बीन बर्न, जो हाउस में जो लोग हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि या अंदर कोई है और आग लग गई है तो उनको बचाते हैं हम। लोग दौड़ रहे हैं, पानी लाके उस पर छटकाव कर रहे हैं क्योंकि वो आग जल्दी से बुझ जाए। द फायर वुड हैव ब्रोकन आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज, फायर लगने का एक ही कारण होता है कि घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ हो या गैस लीकेज हो, तभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। नंबर 3 वाला जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स में यहाँ पे एक लड़की पलंग पे सो रही है और डॉक्टर और नर्स उसका जो हेल्थ है वो चेक कर रहे हैं कि द गर्ल इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, गर्ल को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। सी इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमच अटैच, यानी कि उसने कुछ खाया होगा ऐसा उल्टा फुल्टा जिसकी वजह से वो उसको पेट में दर्द हो रहा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू द ईटिंग आउटसाइड फूड, यानी कि उसने बाहर का खाना खाया है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ रहा है। नंबर 7 पे भी 4 पिक्चर्स दिए हुए, वो पिक्चर्स को आपको देखना है फिर आंसर लिखने हैं। तो नंबर 1, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स, हमें पिक्चर्स में क्या दिखाई रहा है। तो दिस पिक्चर शो दैट एक्सीडेंट हैपनिंग ड्यू टू केयरलेसली वॉकिंग ऑन दी रोड, जो लड़का है वो रोड पे केयरलेसली यानी कि वो उसे पता होना चाहिए कि हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए कि या रोड के बीच में चलना चाहिए, पर ये लड़का है वो रोड के बीच में ही चल रहा है तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा। तो द एक्सीडेंट हैपन एज द बॉय वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वो बॉय था वो ये दिखाई दे रहा है वो फुटपाथ है पर वो बीच में ही चल रहा है। इंस्टेड ही वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में ही ये चल रहा है, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। नंबर 3 पे हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइड, हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड, हमें हमेशा राइट साइड जमनी साइड पे ही चलना चाहिए रोड की। इफ देयर इज अ फुटपाथ ऑन द साइड ऑफ द रोड, हमें रोड की साइड में जो फुटपाथ होती है उस पे ही चलना चाहिए। वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हम टाल सकते हैं। नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद कौन से प्रॉब्लम होते। तो हमने यहाँ पे आंसर किया है कि द एक्सीडेंट में बी फेटल, द विक्टिम कैन ऑल्सो बिकम परमानेंटली disabled due to the accident. The person who has met with an accident get injured and at time when his bone gets fractured. क्या हो सकता है कि जब ऐसे फुटपाथ के ऊपर नहीं चलने के कारण लोग रोड के बीच में चलते हैं, जब व्हीकल की टक्कर लग जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर सोचो कि कोई बार कोई हो ही नहीं रोड ऊपर और एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोई बचाने के भी लिए नहीं आता है। पर पिक्चर्स में तो लोग इकट्ठा हो गए और क्या हुआ होगा कि उसको लगी है, खून बह रहा है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है। नंबर 5, मेंशन अदर सच एक्सीडेंट, आपको ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट मेंशन करने हैं कि वो यानी कि युद्ध, कम्युनल
रियॉट्स की हमने आगे देखा था कि कौन से एक्सीडेंट है, कौमी हुल्लड़ होते हैं, टेररिस्ट अटैक यानी कि जो आतंकवादी होते हैं उनके अटैक होते, फेलिंग फ्रॉम ट्री और सम अदर एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पेज नंबर 137 तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो से मैं क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करूँगी। आप लोगों को घर से ये जो क्वेश्चंस हैं वो जब PDF आए तब लिख लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।